बेटा तुम्हारी शादी में तो हम लोग कुछ दे नहीं पाए, तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हें कुछ अच्छा सा गिफ्ट करें। और ख़ास करके कबीर और आराध्या कह रहे थे कि उनके जीजा जी को वो उनकी तरफ से क्या गिफ्ट कर सकते हैं। बेटा शालिनी और उसकी पसंद को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम भी अपनी शर्ट पैंट और जूते का साइज भेज देते तो, और मेरे पीहू और चिंटू की ड्रेसेस के साइजेस भी मिल जाते तो। साथ में ब्रांड भी पूछ लीजिए। जीजा जी आप गुस्सा तो नहीं हुए ना? आफ्टर ऑल मैं आपकी साली लगती हूँ। वो मैं कह रही थी कि हमारी साली जी को जरा फोन दीजिए। हेलो। हाँ आप मेरी साली जी बोल रही हैं? हाँ जीजा जी बोलिए ना, आप कौन सा ब्रांड प्रेफर करेंगे? दुनिया का कोई भी ब्रांड हो, आप बस नाम लो, आपके पास हाजिर हो जाएगा। आखिर यही तो मौका है अपने ससुराल से थोड़ी बहुत ब्रांडेड चीजें हथियाने का। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है। मम्मा आई वहाँ पे, लो अब वो तो जो कुछ भी चाहेगा उसे सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल अल्लादीन की चिराग जैसा। हाँ, और सिर्फ शर्ट पैंट या जूते ही नहीं बल्कि घड़ी भी दी जाएगी आपको, दुनिया की टॉप ब्रांड की चीजें। मैं कह रही हूँ ना, आप बस नाम लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आखिर आप मल्हार दीक्षित के दामाद जो ठहरे, ये कोई आम बात थोड़ी है। आप चाहे 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लीजिए, फिर 1000 की। आप तो ब्रांड की 20 जायद वाले जूते ले लो या फिर 200, पहनना तो पैरों में ही है, है ना? और महंगे लिबास पहने या फिर सस्ते, की तरफ देखो, वो ख्याल रखेंगे आपकी लाज। शायद आप इन बातों को समझ नहीं पा रही हैं। मम्मी की तरफ देखो एक बार। एसी में पैदा हुई है ना, एसी में पली बड़ी है। मोबाइल देखो। एक आम आदमी की बातों का आप क्या समझेंगे? रिएक्शन इधर। ए शिव प्रसाद देशमुख, मैं कोई शालिनी नहीं हूँ, ना ही मैं आराध्या हूँ। आयु जी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? बोलो मत, वो इस घर के दामाद है। तो उससे कहिए कि वो मुझसे तमीज से बात करे। इतनी हिम्मत, वो मुझे क्या दे रहा था? बेटा क्या जरूरत थी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की? डैडी को पता चल जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा, और भैया को, उनको पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा आगे। थोड़ी ना। क्या हुआ? तेरे जीजा जी से बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। और जीजू वो चुप थे क्या? उन्होंने कुछ नहीं बोला? लाओ लाओ फोन दो मुझे। हेलो। हाँ दामाद जी नमस्कार। दामाद जी मैं मनीष दीक्षित बोल रहा हूँ, आपका काका ससुर। दामाद जी वो मेरी बेटी आयुषी ने जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज डोंट माइंड। ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है से बात नहीं बनेगी दामाद जी। अब ऐसा नहीं कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे इनविटेशन को डिक्लाइन कर देंगे। आपको शादी में आना ही पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। नहीं इस बात को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरूर आऊँगा। और हाँ, आप सातिर हो सकते हैं, आपका IQ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस कॉमन मैन को बेवकूफ़ समझने की भूल मत कीजिएगा। 19 तारीख को शादी है और 20 तारीख को कोर्ट में कबीर की पेशी। आपको पूरी कहानी नए से लिखनी पड़ेगी। आप जो सोच रहे हैं हो सकता है कि वैसा कुछ भी ना हो। What nonsense! क्या किया तुमने? What is this? जिस आदमी का तुमने अपमान किया, जिसको चैलेंज किया है, जानते हो उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए कितने पापड़ बेले मैंने? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रहने दो ये बड़ी बड़ी बातें। मैं आपसे कह रही हूँ ना डैडी, हमारे अनमोल रतन जीजा जी खुद चलकर इस घर में आएंगे और भर भर कर गिफ्ट्स लेके जाएंगे। सच बताओ मनीष, क्या तुम सच में उन्हें कबीर को कोर्ट केस से बचाने के लिए इनवाइट कर रहे हो?